FCRA बिल यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जिसे भारत सरकार मौजूदा संसद सत्र के मॉनसून में लाने की तैयारी कर रही है, उसको लेकर कई सारे विवाद देखने को मिल रहे हैं, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। और इन तमाम विवादों के बीच अमेरिका में भारत के जो राजदूत है विनय मोहन क्वात्रा, उन्होंने इस बिल को लेकर चल रही भ्रामक जानकारियों को दूर करते हुए मिथक बनाम हकीकत यानी कि मिथ वर्सेस रियलिटी करके इस बिल पर सरकार का मजबूती से पक्ष रखा है। तो क्या है इस बिल को लेकर पूरा विवाद, और क्या इस बिल से NGOs के विदेशी फंडिंग बंद हो जाएंगे, और क्यों आखिर अमेरिका में इस बिल को लेकर कई सारी चर्चा हो रही है, इस पर बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में और जानेंगे इस बिल की एक एक बारीकी को। दरअसल इस बिल पर भारत सरकार का कहना है कि प्रस्तावित FCRA संशोधक विधेयक 2026 का एकमात्र मकसद विदेशी फंड में प्रवाह की पारदर्शिता लाना है और उसका बेहतर नियमन करना है, यानी कि रेगुलेशन। इसे अगर हम 5 बिंदुओं में समझने का प्रयास करें तो पहला है पारदर्शिता और निगरानी। इस बिल से सरकार का लक्ष्य यह है कि जो भी विदेशी पैसा भारत में आएगा उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए हो जिसके लिए वो पैसा आया है। इसका दूसरा मकसद ये है कि प्रशासनिक सुधार हो, यानी कि बिल के माध्यम से उन पुराने लूप होल्स यानी कमियों को दूर किया जाए जिनका फ़ायदा उठा करके विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल भारत के अंदर किया जाता है। इस बिल का तीसरा मकसद है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का गठन करना, यानी किसी NGO का रजिस्ट्रेशन रद्द होता है तो उसकी संपत्ति और शेष विदेशी फंड प्रबंधन के लिए विशेष अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव किया गया। चौथा मकसद है न्यायिक विकल्प, यानी कि बिल में यह प्रावधान भी है कि यदि किसी संगठन को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो कानूनी और न्यायिक अपील का रास्ता खुला हुआ है उसके लिए। और पांचवा मकसद है सुरक्षा और संप्रभुता। इसका एक बड़ा उद्देश्य विदेशी फंडिंग के जरिए देश की आंतरिक सुरक्षा यानी संप्रभुता को प्रभावित करने से बचाने के लिए किया जाएगा, उन गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए जो ऐसा करेंगे। लेकिन इस बिल को लेकर सिविल सोसाइटी और विदेशी मीडिया का एक वर्ग है जो कई तरीके के भ्रामक जानकारियां फैला रहा है। इन्हीं मिथकों का जवाब देते हुए अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने स्पष्ट किया कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए विदेशी वित्तीय प्रवाह पर नजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ा मिथक ये फैलाया जा रहा है कि इस नए कानून से NGOs के लिए विदेशी फंड के रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट है। राजदूत क्वात्रा के मुताबिक विदेशी योगदान का जो प्रवाह है वो घटा नहीं है बल्कि वो बढ़ा है। आंकड़े भी इसी की गवाही देते हैं। साल 2010-11 में ये योगदान करीब 1.2 अरब डॉलर का था, जो साल 2024-25 में बढ़कर 2.67 अरब डॉलर हो गया है। भारत में 30 लाख से ज़्यादा NGOs है जिनमें केवल 14,450 FCRA के तहत रजिस्टर्ड है, यानी कि एक बड़ा हिस्सा पहले भी था जो कि बिना FCRA के काम कर रहा था और आगे भी करता रहेगा। एक और मिथक जो है वो ये कि कानून आने के बाद NGOs की संपत्ति को सरकार जब्त कर लेगी। इस पर हकीकत यह है कि साल 2026 का यह बिल केवल एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव देता है जो कि रजिस्ट्रेशन खत्म होने की स्थिति में संपत्ति का प्रबंधन करेगी। यदि कोई संगठन अपना रजिस्ट्रेशन वापस से बहाल कर लेता है तो उसकी संपत्ति और रकम उसे वापस मिल जाएगी। इसके खिलाफ न्यायिक अपील करने का रास्ता भी खुला हुआ है, यानी कि अगर लगे किसी को कि गलत हो रहा है तो वो न्यायिक अपील कर सकता है। सोशल मीडिया पर एक और मिथक है जो तेज़ी से फैल रहा है, वो ये कि ये कानून किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के लिए है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। यह कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। धार्मिक शिक्षा, पूजा स्थल और रखरखाव, चैरिटेबल ट्रस्ट, सभी के कामों पर विदेशी फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका में इस बिल की इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है और वहाँ से विरोध के सुर क्यों उठ रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि अमेरिका की कई सारी सिविल सोसाइटीज़ हैं और मानव अधिकार के समूह हैं जो कि भारत में सक्रिय NGOs को भारी मात्रा में फंडिंग करते हैं। और अब इस नए बिल के आने से उन फंड्स पर भारत सरकार की नज़र होगी और ये देखा जाएगा कि उन फंड्स को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं उनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में तो नहीं हो रहा है, इसलिए विरोध अमेरिका में देखा जा रहा है। अक्सर कहा जाता है कि भारत ऐसे कड़े नियम बना रहा है, जो कि एक मिथ बात है। हकीकत यह है कि अमेरिका में भी FARA है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के पास भी अपनी विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए ऐसे कानून मौजूद है, तो फिर भारत के पास क्यों नहीं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत सरकार का रुख साफ है। नियम कानून किसी काम को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा और पारदर्शिता देने के लिए बनाए जा रहे हैं। और भारत की संप्रभुता को बनाए रखने का ये एक बड़ा कदम है। राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के इस स्पष्टीकरण और FCRA बिल पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है राहुल और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत तक।